आज की दुनिया में जिस देश के पास में रेयर अर्थ है, उसी के पास में भविष्य की तकनीक की चाबी है। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल गाइडिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर ग्रीन एनर्जी तक ये दुर्लभ खनिज आधुनिक अर्थव्यवस्था के नए आधार स्तंभ बन चुके हैं। जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देश इन खनिजों के लिए मची होड़ में अपनी जगह तलाश रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के नवे बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही भारत को इस रेस में फ्रंट सीट पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आज के बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर भी ऐलान किया गया है। ये कॉरिडोर कहां से कहां तक होगा, आप इस मैप के जरिए देखकर समझ सकते हैं। यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये कॉरिडोर आपस में जुड़ेगा। जहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये आपस में कनेक्टेड होगा। ये प्लान इस बार के बजट में रखा गया है मोदी सरकार के द्वारा, ताकि रेयर अर्थ को लेकर जो इस भारत की निर्भरता है दूसरे देशों पर, यानी कि लगभग 80% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन चाइना करता है, उस पर निर्भरता कम की जानी है। और उसको लेकर भी सरकार की तरफ से इस बार ऐलान किया गया। मोदी सरकार का इस ऐलान से देश को लिए काफी अहम माना जा रहा है ये ऐलान, और इससे चीन जैसे देशों पर भारत की निर्भरता को खत्म करने की एक रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को चरितार्थ करते हुए ये कॉरिडोर रिसर्च, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को एक सूत्र में पिरोएगा। आपको बताते हैं कि ये कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा, आप देख भी सकते हैं। उड़ीसा से इसकी शुरुआत होगी कॉरिडोर की, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके बाद केरल, यहां तक ये कॉरिडोर बनेगा। India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. आज के दौर में टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी की दौड़ ने रेयर अर्थ मिनरल्स को वैश्विक रणनीति का केंद्र बना दिया है। दुनिया के तमाम देशों के बीच में इन संसाधनों को लेकर होड़ मची हुई है, और ऐसे में मोदी सरकार का यह कदम न सिर्फ भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का मजबूत खिलाड़ी बनाने की सोच को भी दर्शाता है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की शान भारत बनेगा महान। किस तरह से महान बनेगा, क्या कुछ तैयारी सरकार की है? केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर के जरिए 42,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार के द्वारा इस बार रखा गया है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो रेयर अर्थ कॉरिडोर विझिझम पोर्ट को चावरा और कोच्चि से सीधे जोड़ेगा, यह सरकार की तरफ से कहा गया। केरल में रेयर अर्थ एलिमेंट मुख्य रूप से मोनाजाइट है, यह भी सरकार के द्वारा कहा गया, जो समुद्री तटों पर रेत के डिपॉजिट से मिलता है। और इसीलिए ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो समुद्री इलाके से गुजरते हुए बनाया जा रहा है, और ये थोरियम और दूसरे रेयर अर्थ ऑक्साइड से भरपूर होते हैं। इसीलिए केरल को चुना गया है रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया, पूरी प्लानिंग पहले से बनाई गई और उसके बाद आज घोषणा की गई। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे राज्य की, जहां से ये दूसरा कॉरिडोर गुजरेगा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से ये कॉरिडोर गुजरेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा भारत, जिसको लेकर भी सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। एआई, सेमीकंडक्टर और गेमिंग के अलावा डिजिटल कंटेंट की बात इस बार के बजट में की गई, जो कि अभी तक के बजट में इस तरह की बातें नहीं होती थी, लेकिन डिजिटल कंटेंट को लेकर बात इस बार की गई। अब चूंकि केरल के बाद आंध्र प्रदेश से ये रेयर अर्थ कॉरिडोर गुजरेगा, आंध्र प्रदेश को क्यों चुना गया वो भी आपको बताते हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का इलाका भी समुद्री तट से जुड़ता हुआ है, और इसीलिए इसको चुना गया। काली भारी रेत के नीचे यहां पर बताया जा रहा है कि मिनरल्स छिपे हुए हैं, जिस पर मोदी सरकार की नजर है, और इसीलिए केरल के बाद में आंध्र प्रदेश से यह कॉरिडोर गुजरेगा सरकार के द्वारा। इसीलिए केरल के बाद में आंध्र प्रदेश को इस कॉरिडोर के लिए चुना गया है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, लॉ अयस्क हैं,
और इसीलिए ये कॉरिडोर यहां से भी गुजरेगा। इसके अलावा वर्मीकुलाइट जैसे प्रमुख खनिज, ग्रेनाइट मिट्टी और सिलिका रेत यहां पर पाई जाती है। लिग्नाइट जैसे छोटे खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा खनिज मोनोजाइट, रूटाइल, एल्मेनाइट जैसे परमाणु खनिज भी यहां पर पाए जाते हैं। इसी वजह से ये कॉरिडोर यहां से होकर गुजरेगा। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा क्यों चुना गया? उड़ीसा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार का दावा किया गया है और यहां पर रिसर्च भी किया जाएगा। समुद्र के किनारे बालू में मोनाजाइट का भंडार का दावा किया गया है और इसको लेकर यहां पर खोजबीन भी की जाएगी। इसकी बात की जाए नियोडीमियम, इसके अलावा प्रेजोडीमियम और जो और खनिज हैं उसके भी एलिमेंट्स यहां पर पाए गए हैं, जिसकी खोज के लिए रिसर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो यहां पर पाए गए हैं और सरकार के द्वारा इसीलिए ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया जो कि 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। और ये कदम चीन की अपनी निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयासों के तौर पर है। ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग और प्रौद्योगिकी पहलों को मजबूत करेगा और इन कॉरिडोर का मकसद माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ लाकर भारत के रेयर अर्थ उद्योग को पुनर्गठित करना है। चीन ने अपनी रेयर अर्थ ताकत की बदौलत ही हाल में अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे और बजट में घोषित रेयर अर्थ कॉरिडोर भारत के लिए केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक कवच है। दुनिया के 17 दुर्लभ खनिजों पर चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दांव भी माना जा रहा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो भारत के लिए कैसे गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। कॉरिडोर बनाकर चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की इस बार सरकार की तैयारी है ताकि चाइना की मोनोपोली को कम किया जा सके। कॉरिडोर से बिखरे हुए माइनिंग केंद्रों को एक सूत्र में पिरोया जाएगा। यह भी सरकार के द्वारा इस बार लक्ष्य रखा गया है और स्वदेशी कॉरिडोर होने से भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता मजबूत होगी, यानी कि रेयर अर्थ के लिए चाइना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सरकार के द्वारा तय किया गया। इसके अलावा नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ खनिज आयात पर निर्भर है। इसको लेकर सरकार की तरफ से काम किया गया। कॉरिडोर से अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बचेगी, इसीलिए समुद्री इलाके में यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भारत एक एक्सपोर्टर बनकर भी उभर सकता है, ये आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है। 2047 तक जो कि लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। और न केवल रेयर अर्थ बल्कि भारत दूसरे कई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बजट पर ऐलान उन्होंने किया। बजट में एआई और सेमीकंडक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान आज किया गया। क्या कुछ ऐलान किए गए वो भी आपको बताते हैं। टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब कैसे भारत बनेगा, एआई, सेमीकंडक्टर और गेमिंग और डिजिटल कंटेंट की इस बार बजट में बात की गई। और निर्मला सीतारमण ने बजट में 11 बार एआई का उल्लेख किया, यानी कि सरकार एआई को लेकर कितना गंभीर है। बजट में एआई को भविष्य की सबसे अहम तकनीक बताया गया है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी रखा गया। एआई का इस्तेमाल कंपनियों के साथ साथ हेल्थ, शिक्षा में भी लाने की बात कही गई है। और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लॉन्च की घोषणा भी इस बार सरकार के द्वारा की गई। इसके अलावा ईसीएमएस स्कीम को 40,000 करोड़ का इस बार जोर दिया गया, ये बात कही गई इस बार के बजट में।